नमस्कार दोस्तों। धैर्य, साहस और मेहनत कर्क राशि के ये जो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, इसी की परीक्षा होने वाली है दिसंबर महीने में। क्योंकि आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वो वक्री होकर 5 तारीख के बाद कर्क राशि के व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के पंचम भाव में जो भी महत्वपूर्ण ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, मंगल, शुक्र और बुध, ये जो सभी ग्रह हैं, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अर्थात अभी जो मैंने बात कही कि आपको धैर्य से काम लेना होगा, आपको पेशेंस से काम लेना होगा। आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी इमोशनल है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाली है। बस आपको धैर्य धैर्य से अगर आप काम लेते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए सहज हो सकता है। हालांकि आने वाले 3-4 महीने भी इसी प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। इस महीने में मतलब दिसंबर महीने का जो राशिफल है, वह हर ग्रह के साथ किस प्रकार का होगा, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही की राशि में जो गुरु है वह भ्रमण कर रहा है दिनांक 5 दिसंबर के बाद। यह जो गुरु है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है, वह अष्टम दृष्टि से आप ही के राशि को देखने वाला है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में करीबन इस महीने के मतलब दिसंबर के 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें रवि, मंगल, बुध और शुक्र भी भ्रमण करने वाले हैं। राशि का जो षष्ठेश है वो व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और राशि का जो अष्टमेश है शनि, ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। ये अब मार्गस्थ हो चुका है। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं, वो करीबन 15 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो वह इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, अड़चन नहीं आएंगी। लेकिन करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मतलब जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे नहीं होंगे। इसमें छोटी मोटी बातों को लेकर अड़चने आ सकती है, जिस वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा आप में बढ़ सकता है। इसी वजह से शुरुआत में जो मैंने बात की कि आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना ज्यादा आवश्यक होगा। हालांकि मानसिक जो तनाव है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है, और इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके करियर पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, ये आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह मंगल, ये आपका पंचमेश भी है। यह भी आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है शनि, यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो मार्गस्थ हो चुका है। और राशि का जो लाभेश है शुक्र, यह भी आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है, खास करके फाइनेंस को लेकर या फिर पैसे को लेकर, ये आपको इस महीने के करीबन 16-17 का तारीख के अंदर ही पूरे करने हैं। क्योंकि इसे इसके बाद अगर कोई भी डिसीजन लेते हो, तो वे चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। हालांकि जो डिसीजन है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में होंगे, या फिर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करीबन 15 या फिर 14-15 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा आपको सावधान रहना इस महीने में आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में जो बुध है वो भ्रमण कर रहा है। राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, ये आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 20 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ तो आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण काम है वह करीबन 18-20 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, और इसका जो स्ट्रेस है, प्रभाव है, वो आपके जीवन पर भी देखा जाएगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में भी अगर चर्चा करें, तो पिछले करीबन एक आध महीने में देखा होगा कि आप में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। इस महीने में ये जो बात है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है,
उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी जो समय है वो ठीक नहीं है। आप जो भी अनुमान लगाओगे उस तरह से जो काम है वो आपका होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है शनि, ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ हो चुका है। अब ये जो क्षेत्र है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। खास करके पिछले करीबन 3 से 4 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो कई मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। समय आपका काफी अच्छी तरीके से कट सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, कर्क राशि के लिए व्यक्ति जो विवाह उत्सुक है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है ये शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार करियर से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है मंगल, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ सकता है। जो बात मैंने कही कि कई ऐसे जो ग्रह हैं, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने वाले हैं, और जो षष्ठ भाव होता है, इसे रोग शत्रु का भाव भी कहते हैं, अशुभ फलदायी ये भाव है। इस वजह से थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, और आपके राशि के लिए जो गुरु है, यह भी व्यस्त होने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है करियर के मामले में कि जो कर्क राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा, चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो इन दिनों में काफी अच्छी देखी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम है या फिर नए काम शुरुआत कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, बुध गुरु का जो त्रिकोण है 6 तारीख को होने वाला, ये आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को बुध और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ पंचम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर तीर्थ स्थल पर जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार के कुछ अच्छे आध्यात्मिक धार्मिक अनुभव आप ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है ये संपूर्ण महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा मंगल चतुर्थ भाव से शनि को देखेगा, और शनि जो है वह दशम दृष्टि से मंगल को देखेगा। तो दृष्टि अधिष्ठित यह केंद्र योग है। इसलिए से देखा जाए तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी आपको चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के नए निर्णय, ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की या फिर आपके करियर की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, और इसका जो खामियाजा है वो आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब जाके जो ग्रह आपके विरोध में जाएंगे वे करीबन आने वाले 3 से 4 महीने तक आपके विरोध में ही रहेंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार विवादों में नहीं जाना। अगर आप रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 11 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे विचार आ सकते हैं, कुछ अच्छी अद्भुत प्रेरणा आपको मिल सकती है, जिस पर जरूर आप ध्यान दे सकते हो, और उससे रिलेटेड भविष्यकालीन आपकी जो भी योजनाएं हैं वो हाथ में ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का भी केंद्र योग होने जा रहा है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर चीटिंग होना या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो उभर कर थोड़ी सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव में स्थित जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर करीबन 30 तारीख के इर्द गिर्द यदि आपको कोई ट्रैवलिंग के बारे में कोई योजना है तो उसमें भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम थोड़े से ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते हमारे जो अंदाज है वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इस वजह से थोड़ा सा इस महीने के 4 और 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम जो भी है उससे थोड़ा सा दूर रहना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए इस महीने के करीबन मध्य के बाद 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आने वाले करीबन 3 से 4 महीने तक आपके विरोध में जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। जो भी आपको निर्णय लेने हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा, नहीं तो बातें जो है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने में जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है वे आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे और जो गुरु है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।